श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि गुरु जी के द्वारा यह पूजन ऑनलाइन किसी भी चैनल पर नहीं करवाया जाएगा, लेकिन जो भी भक्त महाशिवरात्रि के पूजन को करना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर पूजन की संपूर्ण विधि का वीडियो भी आप सभी भक्तों तक पहुंचाया, ताकि आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के पार्थिव स्वरूप का पूजन कर सकें। और महाराज हमने आप सभी को बताया था कि आप ये पूजन शाम 7 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे के मध्य में कर सकते हैं। तो जो भी भक्त सामग्री लेकर के आ चुके थे और उन्होंने अभी तक पूजन नहीं किया है, यदि पार्थिव शिवलिंग भी तैयार कर चुके हैं तो वह कर सकते हैं, क्योंकि यह मौका आपको साल में एक बार ही मिलता है। आपको इस चैनल पर पूजन का संपूर्ण वीडियो मिल जाएगा। अब महाराज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जिन भी भक्तों ने यह पूजन कर लिया है, तो अधिकांश भक्तों का सवाल यही रहेगा कि पूजन तो हमने कर लिया, लेकिन इस पूजन के बाद हम इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करेंगे और कब करेंगे, और जो हमने पार्थिव शिवलिंग पर अपनी सामग्री चढ़ाई हुई है उस सामग्री को क्या करना है, जो हमने प्रसाद रखा हुआ है उस प्रसाद का क्या करना है, और जो हमारे फल हैं उनका क्या करना है। ये सभी तरह तरह के जो प्रश्न हैं ये आपके मन में आ रहे हैं, और ये भी आ रहा है कि ये जो हमारा पार्थिव शिवलिंग है हमें इसका विसर्जन कैसे करना है सही विधि से। तो इस वीडियो में आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी, और इसके ऊपर जो सामग्री आपने चढ़ाई हुई होगी उस सामग्री का क्या क्या करना है हम वो एक एक करके आप लोगों को इसी वीडियो में यहां पर बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जब भी आप ये पूजन कर लेंगे, यानी कि यदि मान लीजिए कि आपने ये पूजन कर लिया है या फिर अब आप ये पूजन करेंगे, तो उसके बाद जो पार्थिव शिवलिंग है जिसका हमने पूजन किया है, साथ ही साथ जो हमने पूजन की सामग्री अर्पित की है उनका हमें क्या करना है। तो अब हम वीडियो में जानेंगे कि जो हमने शिवलिंग पर सामग्रियां जो भी अर्पित की थी, साथ ही साथ पार्थिव शिवलिंग बनाया था, उसका हमें क्या करना है, किस प्रकार से विसर्जन करना है, साथ ही साथ हमें कौन सी चीजें अपने पास में रखनी है, कौन सी चीजों का विसर्जन करना है, सभी जानने वाले हैं। तो देखिए, जो भी आपकी पूजन की सामग्री है, यदि उसमें कोई भी सामग्री अधिक मात्रा में बच जाती है तो सबसे पहले तो उन्हें आपको निकाल लेना है। पाई या न मिल पाई, कोई चीज बाकी रह गई यहां तक ठीक है, लेकिन आपने ये पूजन महादेव के सबसे बड़े दिन पर किया तो है, यानी कि आपने ये पूजन कम सामग्री में किया है, अधिक सामग्री में किया है, या मात्र पार्थिव शिवलिंग बनाकर केवल बेलपत्र भी अर्पित किया है, तब भी भगवान शिव जी आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। तो देखिए महाराज, जब भी पूजन कर ले उसके आधे से 1 घंटे के बाद आप शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं, या फिर यदि आप चाहें तो आप अगले दिन यानी कि अगली सुबह में भी शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं, जब भी हैं। लेकिन आपने जो भोग स्वरूप प्रसाद या फिर फल चढ़ाए हुए थे, मिठाई चढ़ाई हुई थी, उन्हें आपको पूजन के बाद ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेना है। यानी कि ये जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें आपको रात्रि में 12 बजे से पहले पहले ही प्रसाद स्वरूप सभी आपको बांट देना है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने जो फल चढ़ाए थे, मिठाई चढ़ाई थी, उस रात्रि में, पूजन की रात्रि में, जो 12 बजे वाली रात है, उसमें यदि आप इन्हें ग्रहण नहीं कर पाए तो फिर आपको अगले दिन इन फलों को और इस मिठाई को किसी भी गाय को या फिर किसी भी पशु को दे देना है। कौन से फल और मिठाई जो आपने पार्थिव शिवलिंग पर पूजन के दौरान चढ़ाए थे, यदि आपके पास पूजन होने के बाद अलग से फल और मिठाई बच चुके हैं तो उन्हें आप अगले दिन भी अपने परिवार के साथ बांट भी सकते हैं और स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी कर सकते हैं। मात्र जो आपने पार्थिव शिवलिंग पर वस्तुएं अर्पित की है, मात्र उन्हीं का आपको विसर्जन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए, इसके बाद जो हमने जनेऊ चढ़ाई थी और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई थी, तो इसका हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। आप जिस भी शिव मंदिर में जाते हैं या फिर आपके आसपास जो शिव मंदिर है, वहां पर जो भी पंडित जी हैं उन्हें आप इन्हें दान कर सकते हैं, और जो हमने लौंग और इलायची ली थी उन्हें हम वापस से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जिस भी दीपक का हमने प्रयोग किया था उन्हें हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जो भी हमने थालियां उपयोग की थी उन्हें भी हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में हमने जो सुपारी के साथ माँ पार्वती भगवान गणेश का रूप दिया था,
इन्हें भी हम शिवलिंग के साथ ही विसर्जित करना है। अब देखिए, हमने जो अभिषेक किया है इसमें से हमें कुछ चीजें अपने पास रखनी है, बाकी की विसर्जित करनी है। तो देखिए, आपने जो सुपारी वगैरह चढ़ाई थी उन्हें तो आपको विसर्जित करना है, लेकिन आपने जो कमल गट्टे चढ़ाए हुए थे 5 कमल गट्टे, उन्हें आपको निकाल लेने हैं। इसके साथ में हमें जो हमारे पास गेहूं थे उन्हें भी हमें लेना है, यानी कि आप 1 से 2 गेहूं के दाने भी अपने पास रख लीजिए। इसी के साथ में हमें एक सिक्का लेना है, तो कमल गट्टे गेहूं का 1 या 2 दाना, 1 बेलपत्र, 1 सिक्का, इन सभी सामग्रियों को आपको निकाल लेने हैं। यानी कि अभिषेक वाले सामान से हमें ये सभी सामग्रियां निकाल लेनी है और इन्हें हमें लाल कपड़े में बांध करके हमारे घर में जहां भी हम धन रखते हैं, तिजोरी है, जहां भी हम गहने आभूषण रखते हैं, वहां पर हमें इन्हें लाल कपड़े में बांध कर रख देने हैं। महाराज, ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग का अभिषेक होने के बाद जो भी व्यक्ति इन सामग्रियों को लाल कपड़े में बांध करके रखता है तो उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं आती है। तो आपको इन चीजों को संभाल करके रख देनी है। अब देखिए, इसके बाद हमें विसर्जन के लिए एक अच्छा सा बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें हमें जल लेना है, जिससे कि शिवलिंग का और सभी सामग्रियों का विसर्जन अच्छे से हो जाए। बड़ा बर्तन लेने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। तो देखिए, हमने जिस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, पूजन के बाद हमें वहां से उठाना है और जिस पात्र में हमने जल लिया था गंगा जल मिलाया है। गंगा जल के इस स्वरूप में हमें पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद हमने जो माँ गोरा और भगवान गणेश का रूप दिया था सुपारी के रूप में, उनको भी हमें साथ ही में विसर्जित करना है और साथ ही साथ हमने जो भी पूजन की सामग्री अर्पित की थी उन्हें भी हमें इसी जल में डाल देनी है, विसर्जित कर देनी है। और यह जल बहुत ही पवित्र है। तो सबसे पहले तो हमें इस जल का जो छिड़काव है अपने पूरे ही घर में करना है, क्योंकि बहुत ही पवित्र जल है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपने अपने इस जल से पूरे घर का छिड़काव कर दिया है। इसके बाद आपको जो आपने मिट्टी के शिवलिंग को उस पात्र में विसर्जित किया था, तो इस पात्र को आपको पूरी रात अपने घर पर ही रखे रहने देना है, ताकि जो मिट्टी का शिवलिंग है वह अच्छे से विसर्जित हो जाए। अगले दिन हमें ये जो जल है इसे अपने घर के पौधों में या फिर आसपास जो भी पौधे हैं उनमें डाल देना है। केवल ध्यान रखें, तुलसी जी के पौधे में आपको ये जल नहीं डालना है और आप किसी भी प्रकार के पौधे में ये जल डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो उसमें भी आप इन्हें प्रवाहित कर सकते हैं। तो महाराज, यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।